अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आपको पैरा लाहौर की तरफ से दी गई है। अब आपको पता है कि पैरा मीन्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो इसके थ्रू आपको कुछ सीट्स दे दी गई हैं और ये सीट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी और इन सीट्स के अंदर आपको बेसिकली डिफरेंट पोजीशंस दी गई हैं। सो कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग हियर। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स कम टुवर्ड्स द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट दे गिव। ओके, सो पहली पोस्ट की तरफ आते हैं जो कि एसपीपी 2, पोजीशन नेम है सीनियर एकेडमिक मैनेजर और नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास है सिर्फ 1। इसी तरह सेकंड पोस्ट आपके पास है एसपीपी 3, मैनेजर इंटरनल अफेयर्स। इसकी भी आपको सिर्फ एक ही सीट दी गई है। फिर आपके पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी आपको एक ही सीट दी गई है। देन कम टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर पोजीशंस, लाइक जिसमें टीम लीड उन्होंने कहा है कि आप जो बैकएंड के लिए टीम लीड उनको चाहिए, उसकी एक पोजीशन है। फुल स्टैक के लिए चाहिए और टेक्निकल के लिए चाहिए। इसके साथ अगर आप देखें एक उनको एक और टीम लीड चाहिए और वो होगा एआई एंड एमएल के लिए, यानी मशीन लर्निंग जिसको आती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आती है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपके पास एक ही है। अच्छा, अब मैनेजर से लेकर टीम लीड तक ये जितनी भी आपको पोजीशन दी गई हैं, ये सारी की सारी ये सब आपके पास एसपीपी 3 की आपके पास जो है जॉब्स हैं। एसपीपी 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट, इसकी भी आपके पास एक ही पोस्ट है। फिर डाटा एनालिस्ट, ये भी एक ही पोस्ट है। देन असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, सिस्टम एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट ये दोनों एसपीपी 4 की हैं। देन अगर आप बात करें असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट और असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर्स की, दोनों की आपके पास एक एक सीट ही है और दोनों एसपीपीएफ के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? देन कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोजीशंस। अच्छा, अब ये जो पोजीशंस है ये डिस्ट्रिक्ट पैरा की तरफ से आपको दे दी जा रही हैं। एसपीपी 4 में डिप्टी मैनेजर और इंटरनल अफेयर्स, यानी यहाँ पर अगर आप देखें अब आपके पास 38 पोस्ट हैं। ये के सबसे आई थिंक गुड इंफॉर्मेशन है। ये जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर जो लाहौर में इनको चाहिए वो है 3, फिर डिविजनल लेवल के ऊपर 18 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 31। सो 52 इनको पोस्ट ऐसी हैं जो ये लोग आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, आपको 52 पोजीशंस दे रहे हैं। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई गेस। अब जल्दी से जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपकी क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के डिटेल के बारे में या मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप जानना चाह रहे हो या एक्सपीरियंस जानना चाहिए, कोई भी आपके पास अदर टर्म है या कंडीशंस हैं, तो आप इस अपनी जो वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस आप लोग देंगे वो सब के सब आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है और साथ में आपका जितना भी एक्सपीरियंस वगैरह है आप वो भी सबमिट करा सकते हो। आपने अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है, और सब के सब पोर्टल के थ्रू ही होगा। इसके अलावा जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी, अगर आप उसको ड्यू डेट तक कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ओके, फोर्थ नंबर पे है कि वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था उसमें अप्लाई किया था, उसको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी सबमिटेड हो चुकी है। इसके अलावा जितनी भी आपका आने जाने का खर्चा है और सारा कुछ आप जहाँ पर भी रहेंगे वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट आपको पता है 26 अगस्त 2026 आपके पास है। फिर आपके पास वो एप्लीकेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं, ठीक है, उनका जो क्राइटेरिया होगा वो प्रॉपर चैनल के थ्रू वो लोग करेंगे। एंड कोई भी जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है लाइक एनएससी वगैरह, वो भी उनको चाहिए होगा, ठीक है, यानी अगर किसी का पेरेंट्स ही काम करते हैं तो सारा कुछ। सो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज। हमें पता है कि जो भी जाहिर पैरा के पास अगर ज़्यादा सीट्स होंगी तो वो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और इस चीज़ के लिए वो किसी को भी लाइक जवाब देने के लिए
या आप कह सकते हो कि जवाबदार नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ओपन सिलेक्शन। कैंडिडेट शैल बी इशूड प्रोविजनल conditional offer letters subject to the verification of all credentials including academic documents experience certificate। यानी जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे तो वो जो कैंडिडेट्स हम इनके पास होंगे उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा और साथ में वो जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। और साथ में आपके पास जो इंफॉर्मेशन अगर गलत साबित हो जाती है तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनको हायर अथॉरिटीज़ के लिए आप ये पोजीशंस दी गई हैं। सो जो लोग भी अप्लाई करें मेक श्योर कि उनके पास एक्सपीरियंस हो ताकि वो लोग सेलेक्ट यहाँ पे हो सकें। और एक और चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि इसको अप्लाई करते वक्त आपने बहुत ध्यान से अप्लाई करना है क्योंकि ज़रा सी भी कोताही ऑब्वियसली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करवा सकती है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई और अगर आपको अप्लाई का क्राइटेरिया और जानना है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो तो आप कमेंट कर दो। इंशाल्लाह आई विल मेक द कंप्लीट वीडियो ऑन इट and I will upload definitely. So yes, this is enough for today. You can take some rest now. We'll see you in the next video inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.